मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की इस सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत हमने पढ़ा, प्रतिशत को समझा, प्रतिशत के बारे में हमने सामान्य जानकारी की और उसके बाद में हमने प्रश्नोत्तरी की। क्वेश्चंस आंसर हमने देखे, क्वेश्चंस देखे, उनके सॉल्यूशंस देखे और क्वेश्चंस को निकालने के तरीके हमने देखे। इसी के साथ हमारे पास जो प्रतिशत का जो परसेंटेज का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए हैं और उसका नाम है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अब कई स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि प्रतिशत हमारे सिलेबस में नहीं है लेवल 1 के में, तो फिर भी आप प्रतिशत क्यों पढ़ा रहे हो। उसका रीज़न है क्योंकि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे उसमें आपको परसेंटेज की नॉर्मल जानकारी होनी ज़रूरी है। जो हमने नॉर्मल जानकारी ली है उसमें हमें 6 क्लास लगी है और उन 6 की 6 क्लासों में हमने प्रतिशत के बारे में जाना है और पूरी की पूरी वो 6 क्लासें हमारे अब प्रॉफिट एंड लॉस में काम आने वाली है। साधारण ब्याज में प्रतिशत है, साधारण ब्याज में हमें प्रतिशत काम में आएगा, इसलिए हमने प्रतिशत देखा है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। हम उसको देखेंगे। लाभ हानि के जितने भी तरीके के प्रश्न बनते हैं, रीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम देखेंगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही पिछले साल जो अभी रीट 2021 में या पिछले साल जितने भी रीट के जो प्रश्न आए हैं हम सभी का सॉल्यूशन देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके के जिस लेवल के प्रश्न आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हम सभी लेवल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल हमें लाभ हानि, जिस तरह हमने गणित के बारे में सबसे पहले नॉर्मल जानकारी, गणित का परिचय देखा था, गणित क्या है, मैथ्स है क्या, मैथ्स किस तरह की सब्जेक्ट है, प्रकृति कैसी है, वैसे ही हमने प्रतिशत परसेंटेज का परिचय देखा था। परसेंटेज होती क्या है, प्रतिशत किन दो शब्दों से मिलकर बनी है और उसकी परिभाषा क्या है, किस तरह से हम प्रतिशत का काम में लेते हैं। उसी तरह हम अब लाभ हानि को देखेंगे। देखिए, लाभ हानि नाम से ही आपको पता लग रहा है, लाभ का मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। नॉर्मल अपने साधारण भाषा में हम बोलें कि जो लाभ होता है वो फ़ायदा, आपको मेरे से पढ़ने में क्या फ़ायदा है। अगर आपको लाभ हो रहा है तब आप पढ़ोगे तो वही लाभ है। आप फ़ायदा देखोगे क्योंकि आपको रीट में सिलेक्शन चाहिए, इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो ये आपका लाभ है, ये फ़ायदा है। अगर आपको किसी चीज़ से हानि होती है, किसी चीज़ से नुकसान होता है तो वही हानि है। तो लाभ और हानि का मतलब होता है नुकसान और फ़ायदा। देखिए, अब देखते हैं हम लाभ हानि। हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ हानि। लाभ का हम बोलते हैं प्रॉफिट और प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा और हानि को हम बोलते हैं लॉस और लॉस का मतलब होता है नुकसान। देखिए, इसमें कुछ एक शब्द काम में आएंगे हमारे, जो पूरे टॉपिक में चलेंगे उसमें आएंगे। जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और जो हमारे अंकित मूल्य क्या होता है, हानि क्या होती है। ये 2-4 शब्द हैं, इन्हीं से प्रश्न को घुमाया जाएगा। जो बेईमान दुकानदार के बारे में, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। और जिस तरह देखिए, गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, आपको मैं बताऊं कि हम गेम खेलते हैं। अगर आप गेम खेलते हो वही तो गणित है। गणित में आपको गेम खेलना ही है और अगर आप गेम समझकर गणित को खेलोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 में से 30 नंबर तो ईजिली है, कोई उसको रोकने वाला है नहीं। तो हमारे क्या है कि जो लाभ हानि है इसमें भी हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आप जा रहे हो किसी दुकान वाले के पास, वो बेईमान है, वो आपके साथ बेईमानी करता है, वो चीटिंग करता है, आप उसको क्या सबक सिखाते हो। ये सभी कहानियाँ हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, क्योंकि कहानियों से ही अगर हम गणित पढ़ेंगे तो गणित हमें ईजिली समझ में आएगी। तो वैसे ही हम अगर लाभ हानि को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को हम देखते हैं, इसमें कुछ एक शब्द हमारे काम में आते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्रय मूल्य। देखिए, ज़्यादा हम इसमें घुसेंगे नहीं, औपचारिकता में नहीं घुसेंगे हम। सीधी सी नॉर्मल बात यह है कि प्रश्न हमारे जिस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है वो हमें समझ में आए और वो समझ में आने के बाद हम अच्छा सा सॉल्यूशन उसका ढूंढ सके, अच्छे से सॉल्यूशंस को हम कर सके। तो वही है हमारी लाभ हानि। देखिए, पहली क्लास में कोई भी नया टॉपिक है बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पहली सीढ़ी अच्छे से समझ में आती है तो पूरा टॉपिक आपको ईजिली समझ में आता है। तो हम बारीकी से इसका लाभ हानि का जो नॉलेज है बारीकी से हम समझेंगे इसके बारे में, तो छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे। लाभ हानि में जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब होता है क्रय। क्रय नाम से ही आपको लग रहा है कि क्रय खरीद, और खरीद का मतलब है कि आप किसी चीज़ को कितने में खरीदते हो। कुल मिलाकर बात है कि आपसे जेब से कितना रुपये पड़ा,
कितना रुपये खर्च हुआ है, आपकी जेब कितने रुपए की ढीली हुई है, वही क्रय मूल्य है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि प्रश्न घुमा के भी आ जाएगा और वहाँ खरीदने का मतलब आपको बेचना हो जाता है कई जगह, तो वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए। लेकिन हमारी जेब से कितना खर्चा हुआ है वो क्रय मूल्य होता है, और हमारी जेब में कितना एक्स्ट्रा आ गया है वो विक्रय मूल्य होता है, या एक्स्ट्रा आया है या नहीं आया है, बेचने के बाद हमें कितना पैसा मिला है वो विक्रय मूल्य होता है। देखिए, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर, मूल्य मतलब कीमत, कीमत मतलब उसकी प्राइस जो भी होती है, जिस मूल्य या जिस प्राइस पर वस्तु खरीदी जाए, वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, ये तो क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर या प्राइस पर वस्तु बेची या सेल की जाए, बेची जाए, खरीदी या परचेज की जाए, वो क्रय मूल्य होता है। और जो बेची जाती है, सेल की जाती है, वो विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस इसको हम बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस ये होती है एक, तो अंकित मूल्य बोलते हैं, वो आगे देखेंगे। फिलहाल हमारा जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, वो क्या है, विक्रय मूल्य है। अब देखिए, मैं ये कहूँ कि कोई वस्तु को, एक ये मान लीजिए मैंने पेन लिया है, ये मार्कर लिया है, 20 रुपये का मेरे को ये पड़ा है, ये मान लीजिए। तो अगर मैंने 20 रुपये का इसको ख़रीदा, 20 रुपये का मैंने दुकान वाले से इसको ख़रीदा मतलब क्रय मूल्य हो गया मेरे लिए हो गया, और दुकान वाले के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि दुकान वाले ने बेचा है। अगर मैं बात करूं मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्रय मूल्य है। जैसे ही मैं घर पे आया और घर पे आके मुझसे किसी ने ये पेन मांगा कि मुझे ये पेन चाहिए, और उसको पता नहीं था पेन मिलता कहाँ है, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और 20 रुपये का जो मेरे को पेन मैंने ख़रीदा था, मैंने उसको कहा कि मुझे तो 25 का पड़ा है, मैं 25 से कम 1 रुपया नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे 25 रुपये में ये पेन दे दीजिए, और मैंने उसको 25 रुपये में ये पेन वापस कर दिया। तो बताइए अब क्या हुआ, मेरे लिए क्रय मूल्य कौन सा हो गया, 20 रुपये, और विक्रय मूल्य कौन सा हो गया, ये 25 रुपये हो गया ना। विक्रय मूल्य मेरे लिए, बात कर रहा हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैंने 20 रुपये में पेन खरीदा और 25 रुपये में मैंने पेन बेचा। अब इसमें मेरे को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, मुझे फ़ायदा हुआ है ना। फ़ायदा भी कितने का हुआ है, क्योंकि मैंने तो 20 रुपये मेरे जेब से लगे थे, और मैंने उसको बेच दिया, मेरे जेब में वापस 25 रुपये आ गए, और 20 रुपये मैंने अलग कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 5 रुपये। 5 रुपये का मुझे क्या हुआ है, फ़ायदा। 5 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ है, और फ़ायदे का मतलब क्या होता है कि मुझे 5 रुपये का लाभ हुआ है सर, ये लाभ है। अगर यही पेन में वो समझ जाता कि नहीं सर, आप तो क्या है कि 20 रुपये में लेके पड़ता है ये पेन, आप मेरे को गलत बता रहे हो कि पेन 25 रुपये का है, तो मुझे तो 20 नहीं चाहिए क्योंकि पुराना भी हो गया है, सेकंड हैंड हो गया है, तो मेरे को मैं 15 ही दे सकता हूँ। और वो मेरे को अगर 15 रुपये में ही मेरे से पेन खरीदता 25 की जगह, मैं अगर उसको 15 में ही देता, या मेरे से वो 15 में ही खरीदता पेन, तो मेरे लिए विक्रय मूल्य 15 रुपये हो जाता तब अब मेरे को लाभ नहीं, अब मेरे को क्या 5 रुपये की क्या होती, हानि होती। 5 रुपये की क्या होती, हानि होती। ये लाभ था 5 रुपये का, कब था, जब वो 25 रुपये की प्राइस पे था, ये 25 रुपये की प्राइस पे था। ये जब मैंने विक्रय मूल्य 25 रुपये था तब मेरे को 5 रुपये का फ़ायदा हुआ था, लेकिन अब विक्रय मूल्य 15 रुपये का होने पर मेरे को 5 रुपये की हानि हो गई। तो हानि क्या होती है, लाभ क्या होता है, ये समझ में आ गया। नॉर्मली चीज़ है कि मैं सूत्र कुछ नहीं लिखाने वाला, कि डायरेक्ट सर सूत्र लिखाइए और आंसर निकाल दीजिए। बेसिक समझिए, दिमाग लगाइए कि इसमें फ़ायदा कब होगा और हानि कब होगी। अब घटाना किस में से किसको घटाना है ये आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अगर आपको फ़ायदा मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा में आप बेच रहे हो, कम आप खरीद रहे थे कम में, तो वो क्या होता है,
फ़ायदा होता है, फ़ायदा मतलब लाभ होता है, लाभ मतलब प्रॉफिट होता है। ये नॉर्मल जानकारी थी हमारी कि क्रय मूल्य तो जिस पर हमें वस्तु को खरीदते हैं और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य हम ज़्यादा में बेच देते हैं और क्रय मूल्य कम रहता है तो हमें लाभ हो जाता है। और हानि कब होती है? हानि जब हमारा विक्रय मूल्य तो कम रह जाता है और हमारा जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा रह जाता है, तो हानि। फिर भी आप लिख लीजिए कि लाभ बराबर क्या होता है कि अगर लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा हमारा, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और कितने का होगा इसको निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। क्रय मूल्य को क्यों घटाते हैं? अभी हमने 25 का बेचा था तभी तो हमें लाभ हुआ था, तो हानि तो कब हुई थी? 15 रुपये के बेचने पर, लेकिन 25 के बेचने पर हमें लाभ हुआ है, तो 25 में से हमने 20 घटाया तब 5 रुपये का हमें लाभ मिला था। इसलिए विक्रय मूल्य में से हमने जब क्रय मूल्य को घटाया तो हमें लाभ हुआ है। और हानि कब हुई थी हमें? जब हमने 15 रुपये में बेचा था, मतलब विक्रय मूल्य कम था। विक्रय मूल्य किससे कम था? क्रय मूल्य से कम था, तो क्रय मूल्य ज़्यादा था, इसलिए हमने फिर हानि निकाली थी 5 रुपये। और 5 रुपये कैसे निकाली थी? हमने 20 में से 15 घटाया था और 20 में से 15, 20 क्या था? क्रय मूल्य था, क्योंकि हानि निकालते समय विक्रय मूल्य तो कम होता है और क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ये वाला सूत्र लिखा है। दिमाग से लिखा है, कोई रट के सूत्र नहीं लिखा, समझ के लिखा है। तो ये हमारे कुछ एक चीज़ें जो नॉर्मल जानकारी की हैं वो ये हैं। एक बार इनको देखो कि ये क्या है, इसके बाद में हम अगली चीज़ देखते हैं। अब हमने क्या किया था कि प्रतिशत सीखा था इससे पहले टॉपिक। अब प्रतिशत लाभ हानि में कैसे काम में आता है ये अभी मैं समझाऊंगा। ये उन लोगों के लिए स्पेशल हैं जो कह रहे थे कि हमारे सिलेबस में प्रतिशत नहीं है तो आप हमें प्रतिशत क्यों पढ़ा रहे हो। तो उन लोगों के लिए विशेष है कि किस तरह प्रतिशत आपके काम आ रही है। ये देखिए लाभ हानि में। अब देखिए, अगर आपको प्रश्न ये नहीं पूछता है कि लाभ कितने का हुआ, इतना कमज़ोर प्रश्न थोड़ी पूछेगा कि आपको लाभ कितने का हुआ, आपको हानि कितने का हुआ। वो पूछेगा आपको लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कितने % आप प्रॉफिट कमा रहे हो। कहीं पर आपने, जैसे आप गए कहीं पर कपड़े खरीदने जाते हो, वहाँ लिखा होता है 50% ऑफ, 20% ऑफ। ऑनलाइन सामान मंगाते हो, ऑनलाइन जूते मंगाते हो, कुछ भी करते हो ऑनलाइन, उसमें क्या होता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ डिस्काउंट मिलता है। वो कैसे मिलता है? परसेंट में ही तो मिलता है। और ये सब लाभ हानि के टॉपिक हैं, ये सब लाभ हानि में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और अगर आपको प्रतिशत की नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ें आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी आपको प्रश्न क्या पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए, लाभ प्रतिशत बताने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पास क्वेश्चन से समझते हैं हम, ऐसे डायरेक्टली मैं सूत्र लिखा दूँ उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप नॉर्मली, अभी मैंने 20 रुपये का पेन खरीदा था और 25 का जब मैंने बेचा इस पेन को, तो मेरे पास क्रय मूल्य कितने का था? क्रय मूल्य 20 का था और विक्रय मूल्य मैंने बेचा तो इस विक्रय मूल्य कितने का हो गया? 25 का। और जब मैं लाभ की बात करूं, लाभ की अगर मैं बात करूं तो लाभ मेरे को कितना का हुआ था? 5 रुपये का हुआ था। अब ये लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है। तो मुझे बताइए 5 रुपये का मुझे लाभ हुआ, 5 रुपये का मुझे लाभ हुआ और मेरे को प्रतिशत बतानी है। प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, मतलब जो लाभ होता है या वो हानि होती है इसकी तुलना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि मुझे बताइए, मेरे पास अगर 20 रुपये का पेन पड़ा है, मैं 25 में बेचूं या 15 में बेचूं, तुलना हमेशा 20 से ही होगी ना। कैसे होगी कि अगर मैंने 15 से में बेचा है तो मैं देखता हूँ कि 20 से कितना कम है। मैंने अगर 10 में बेचता तो मैं देखता कि 20 से कितना कम है, 10 रुपये कम है ना। तो अगर मैं 10 रुपये ज़्यादा में बेचता, 30 का बेचता, तो 20 से कितना ज़्यादा है। मतलब हर चीज़ में हम 20 से तुलना कर रहे हैं। और 20 क्या था? हमारा क्रय मूल्य था। तो हमारा क्रय मूल्य था, तो जिससे हम तुलना करते हैं उसको हमने प्रतिशत में सीखा था कि हम नीचे रखते हैं।
जिससे भी हम तुलना करते हैं, अगर मैं बोलूं कि आपके 9 नंबर आए हैं 10 में से, तो 10 से हम तुलना करते हैं किस में से आए, 10 में से। लाभ हुआ किस में से, क्रय मूल्य में से हुआ, क्रय मूल्य की वजह से। हानि की तुलना किससे होती है, हानि किस में से हुई है, क्रय मूल्य से होती है। तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। नंबर 10 में से आए इसलिए 10 को नीचे रखते हैं, वैसे ही हमने बटे में क्रय मूल्य को रखते हैं। अब प्रतिशत किसके लिए पूछ रहा है, लाभ के लिए। तो मैं अगर 9, अब नंबर निकालते हैं, हम नंबरों की प्रतिशत निकालते हैं, जिसकी हम परसेंटेज निकालते हैं उसको हम ऊपर रखते हैं, तो हम क्या रखेंगे, लाभ। और परसेंटेज निकालने के लिए प्रतिशत में हमने पहला पॉइंट, पहला नोट देखा था कि प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत आ गई। अब वैसे ही हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि की तुलना भी किससे होती है, हानि की तुलना भी क्रय मूल्य से ही होती है। तो क्रय मूल्य भी हमने देखा था, क्रय मूल्य नीचे रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे, हानि रखेंगे। और वही क्या होगा, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये हमारे कुछ नॉर्मल सूत्र हो गए हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र हो गया हमारा, ठीक है। ये हानि प्रतिशत का सूत्र हो गया है हमारा, ठीक है। ये हमारे 2 इम्पोर्टेंट सूत्र हो गए, हमने क्वेश्चन से समझा, ठीक है। लाभ प्रतिशत का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये नॉर्मल हमारी जानकारियां हैं और बड़े इजी प्रश्न हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके प्रतिशत के, लाभ हानि के प्रतिशत से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। अभी इसके कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, क्योंकि गणित में आप सीख सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा गणित आपके नज़दीक आती जाएगी। गणित को या मैथ को अपने नज़दीक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। समझना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि हर बार जब प्रैक्टिस का एक नया राउंड आप लगाओगे, उस राउंड में नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। भले आपको कितने ही सालों से आप मैथ पढ़ रहे हो, लेकिन हर राउंड में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। ये मैथ की खासियत है। तो राउंड लगाइए, कितने लगाते हो प्रैक्टिस के, आप वो देख लीजिए। ये चीज़ें आपने देखी, काफ़ी सिंपल है ना। अब क्वेश्चंस हम करते हैं, क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं जो हमें नॉर्मल जानकारी चाहिए थी, हमने वो नॉर्मल जानकारी लाभ आने की ली है। सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। और अभी जो दुकान वाला हमारे साथ बेईमानी करेगा, वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम उनको कैसे सबक सिखाएंगे। अगर मैं कहूँ, देखिए अभी पेन वाला क्वेश्चन हमने किया था, नॉर्मल सिंपल वाले क्वेश्चंस हम करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सिंपल वाले क्वेश्चंस क्या है कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, कि एक दुकानदार है जिसने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदी। कोई दुकानदार है, किसी दुकानदार ने किसी ₹500 की किताब खरीदी। किताब मान लीजिए किताब खरीदी। उस किताब को उसने 600 में बेच दी। तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ प्रतिशत बताने के लिए सबसे पहले हमें लाभ का पता होना जरूरी है। लाभ कितना हुआ, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। अब देखिए उसने 500 में कोई वस्तु खरीदी है, दुकानदार है, किताब खरीदी है उसने 500 रुपये में, ठीक है। किसी होलसेल से उसने 500 रुपये में, 500 रुपये में उसने बुक खरीदी है। अब उसको वो आप जाते हो 600 रुपये में आपको देता है, 600 में, और आपको जब वो देता है तो अब बताइए उसने 500 में खरीदी थी, आपको 600 में दिया, तो मतलब क्या हुआ कि उसको प्रॉफिट 100 रुपये का हुआ ना। देखिए 100 कैसे हुआ, देखिए हमने कहा था कि लाभ, अगर आप बेच ज़्यादा में रहे हो, उसकी जेब से कितना खर्चा हुआ था 500 रुपये, और जब बेचने के बाद उसकी जेब में कितना आया 600 रुपये, तो लाभ कितना का होगा, 600 में से 500 घटाओगे
या नॉर्मल भी आपको दिख रहा है कि 500 घटाएंगे तो 100 रुपये का आपको लाभ हुआ। ठीक है, अब उसने लाभ थोड़ी पूछा है, उसने तो लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत का अभी हमने देखा था कि लाभ प्रतिशत मतलब है कि क्रय मूल्य से हम तुलना करते हैं, क्रय मूल्य 500 रुपये है और उसको जो लाभ हुआ था वो 100 रुपये का हुआ, 100 को ऊपर रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब 1/5 का मतलब क्या होता था, 20% होता था, हमने परसेंट में सीखा था। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो इसको 20 गुणा काटोगे तो 20 बार कटेगा और 20% आपके आंसर आ गया है। मतलब आप उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 20%। अब यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था वो, यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था। किस तरीके से पूछता बताइए। देखिए मैं बताता हूँ। इसी क्वेश्चंस की वो लैंग्वेज चेंज करता, फिर आपको प्रॉब्लम होती। क्वेश्चंस में हमारे जो कंपटीशन में दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि वो लैंग्वेज चेंज कर देता है और पूछने का तरीका वही है। इसी क्वेश्चन को वो ये बोल देता कि किसी दुकानदार ने 500 रुपये की वस्तु खरीदी है, उस पर वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसने वस्तु को कितने में बेचना है। समझ गए। मतलब कोई दुकानदार है, किसी दुकानदार ने किसी दुकानदार ने 500 रुपये की एक किताब खरीदी। वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस किताब को कितने में बेचेगा। अब बताइए, किसी दुकानदार ने 500 रुपये की एक किताब खरीदी, वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस किताब को कितने में बेचेगा। अब वही चीज़ है, प्रतिशत काम में आ रहा है। क्वेश्चन परसेंटेज का ही है, लाभ आनी तो एक बहाना है उसका। ठीक है, पूछना वो परसेंटेज ही चाहता है। जिस तरह के हमने परसेंटेज में क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें सोल्व होंगे, तो परसेंटेज काम आ रही है ना। अब इसमें देखो क्या आ रही है काम में कि किसी दुकानदार ने 500 रुपये की एक किताब खरीदी, वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस किताब को कितने में बेचेगा। अब 20% को अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हो, बटे में 100 लगाओगे ना, नहीं लगाओगे। अब 500 रुपये हैं तो 500 रुपये से हमने गुणा करना है परसेंट को हटाने के लिए। मतलब क्या है कि देखिए लाभ कितने का है, दोबारा देखो इसको, बोल रहा क्या है कि 500 रुपये की एक किताब खरीदी, वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस किताब को कितने में बेचेगा। 20% किसका 20% ये बताइए, लाभ प्राप्त होगा किसका 20%, क्रय मूल्य का 20%, 500 रुपये का 20%, तो 20% किसका होगा, 500 रुपये का। तो विक्रय मूल्य मतलब आपको 20% लाभ प्राप्त होगा। या तो आप देख लीजिए कि 500 का अगर आप 20% निकालोगे तो क्या होगा, लाभ निकल कर आएगा ना। 500 का 20% लाभ होगा उसको। 500 रुपये का 20% लाभ कब होगा, जब आप 500 रुपये का 20% लाभ निकालोगे। तो पहले 500 रुपये का 20% लाभ निकालो। 500 रुपये का 20% लाभ निकालो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, उसका लाभ आ जाएगा। अब 500 का मतलब गुणा 20% को हटाओगे, 100 लगाओगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, और 5 को 20 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 100 आएगा कि नहीं आएगा। 100 रुपये का उसको लाभ हुआ। अब उसने क्या कहा है, विक्रय मूल्य बताओ कितने में बेचे, तो 100 रुपये का लाभ प्राप्त करेगा वो। 500 का क्रय मूल्य था, मतलब 100 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तभी तो 100 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आपको विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य आप अगर बताओगे तो कैसे बताओगे कि विक्रय मूल्य 500 प्लस 100 बराबर 600। ठीक है, या
मुझे बताइए, कोई भी वस्तु अपने आप में, कोई भी कीमत या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना। क्रय मूल्य कितने का था? क्रय मूल्य 100% था कि नहीं था? क्रय मूल्य 500 रुपये 100% के बराबर है ना। 100% के बराबर कैसे, हमने प्रतिशत में देखा था। फिर भी आप देख लीजिए कि कोई भी संख्या जो है वो क्रय मूल्य के, या कोई भी संख्या जो है वो अपने आप में 100% होती है। तो ये क्रय मूल्य 500 रुपये है, ये 500 रुपये अपने आप में 100% है कि नहीं है। और वो बोल रहा क्या है कि 20% लाभ का मतलब, तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है, आप इसको लाइन हटा लीजिए, हम आगे करते हैं क्वेश्चंस। कि मैं कहूँ कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100% है कि नहीं है। 100% क्रय मूल्य है ना। क्रय मूल्य अगर 100% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 120%। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 20% का लाभ 100% था, तो 20% का लाभ, तभी तो 20% ज़्यादा बेचेगा, तो 120% होगा ना। ये विक्रय मूल्य हो गया। अब ये 120% किसका है? ये क्रय मूल्य का ही तो है, 120% है। और क्रय मूल्य 500 है, तो 500 का अगर आप 20% निकालोगे, 500 का 120% निकालोगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा ना। क्योंकि विक्रय मूल्य 120 है और 120% है, और 120% 500 का ही तो है। तो 500 गुणा 120/100 कर दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 पंजे 60, 1 जीरो पहले ही था, 600 रुपये। डायरेक्टली भी आप इस तरह कर सकते हो। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। इसको हमने कई तरीक़ों से देखा है, कई तरीक़ों से। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ने हमने पूछा क्या है। सबसे पहले हमने, हमारे जो क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी दुकानदार ने 500 रुपये में, किसी दुकानदार ने 500 रुपये की किताब खरीदी है। उस किताब को उसने 600 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये सिंपल सी बात थी। अब आपको लाभ प्रतिशत बताने के लिए पहले लाभ निकालना पड़ा, फिर उसको लाभ बटे आपने क्रय मूल्य किया, गुणा में 100 किया, 20% हो गया, ठीक है। अब वही क्वेश्चन उसने घुमा के क्या दे दिया कि किसी दुकानदार ने 500 रुपये की किताब खरीदी, वह 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस किताब को कितने में बेचेगा। अब उसने पहले लाभ प्रतिशत पूछा था, अब लाभ प्रतिशत तो उसने दे दी, लेकिन अब उसने विक्रय मूल्य पूछ लिया। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या होगा कि पहले तो 500 रुपये का 20% क्या हुआ? लाभ हुआ। 500 रुपये का 20% लाभ निकालोगे आप, 100 रुपये आया। और 100 रुपये अगर आपको लाभ हुआ है, 500 का क्रय मूल्य हुआ है, मतलब लाभ का मतलब आपने 100 रुपये में ज़्यादा बेचा उसको। और 100 रुपये में जब आप ज़्यादा बेच रहे हो तो 600 रुपये हो गए। 600 रुपये में उसने क्या किया है? विक्रय मूल्य है उसका, उसने किताब को बेचा है। ये चीज़ हमारी नॉर्मल थी। अगर आप डायरेक्टली ये सोचो कि देखिए, कोई भी आप, उसने खरीदा कितने में? 100% में खरीदा, अगर आप परसेंट में देखना चाहो। और 100% किसके बराबर है? 100% किसके, एक इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि 100% किसके बराबर है? 100% सर 500 रुपये के बराबर है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% है, 500 रुपये 100% है, क्रय मूल्य ही है 500 रुपये। तो 100% किसके बराबर है? 1% किसके बराबर होगी? 500/100 के बराबर होगी, नहीं होगी क्या? मुझे बताइए। और 120% किसके बराबर होगी? क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, उसने पूछा क्या है विक्रय मूल्य, तो 500/100 गुणा 120। इस तरीके से भी आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 पंजे 60, 600 रुपये में उसने ये किए हैं, ठीक है। ये और मतलब अथवा, ठीक है। और ये यहाँ से और, मतलब ये है कि तरीके कई हैं। ये तरीका तो हमने शुरू से ही देखते आ रहे हैं। इस तरीके से कई सारे हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके के। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। वैसे फ़िलहाल हमने लाभ हानि की नॉर्मल जानकारियाँ ली थी, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार भी समझ में नहीं आए 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। जब बार बार आप देखोगे और फिर आप अपने आप से उसको लिंक करो कि मैं दुकानदार हूँ। अगर आप ये सोचो कि मैं दुकानदार हूँ, मैं खुद दुकान कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा चाहिए कि हानि चाहिए कि नुकसान होगा, फ़ायदा कैसे होगा, ये खुद पर आप लेकर देखोगे तो बड़े इजी प्रश्न लगेंगे। जब तक आप खुद पर नहीं लोगे तो प्रश्नों का जो लेवल है वो कठिन लगेगा। इसलिए इन चीज़ों को आप पर खुद पर लेना होता है, तो काफ़ी अच्छी
चीज़ें हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाबानी के तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, हम करते रहेंगे। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बाई चांस किसी को समझ में नहीं आता है तो वो अपने आप से जोड़ कर देखें, बड़ा ईजी होगा। जब आप अपने आप से जोड़ोगे तो आप पाओगे कि यार गणित सबसे सिंपल है। क्योंकि आप अगर खुद दुकानदार होते, स्टेशनरी की दुकान कर रहे हो, मान लीजिए आप किताब लेके आ रहे हो, आप उसको कितने में बेच रहे हो, आप कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहे हो, ये चीज़ें आपको नॉर्मल जानकारी होनी ज़रूरी है ना। तो आप अपने आप से जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके सामने निकल कर आएगी कि गणित काफ़ी सिंपल है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बता ज़रूर देना। अभी के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।